Hello, students. In our last class, we learned about why children cyberbully, and the next we learned the effects of cyberbullying. Today, we will discuss how to prevent cyberbullying. आपने अभी तक तो पढ़ा कि साइबर बुलिंग होती क्या है, उसका इफेक्ट क्या होता है. अब हम समझेंगे कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं. सो द साइबर बुलिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय एजुकेटिंग अबाउट द consequences. अगर आप ये जान जाएं कि साइबर बुलिंग अगर आप करते हैं और आप पकड़े जाएंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, या फिर जो साइबर बुलिंग का विक्टिम होता है, जो शिकार हो जाता है साइबर बुलिंग का, उसके ऊपर क्या क्या बीतती है, मीन्स व्हाट चैलेंजेस दे फेस. अगर आप ये भी जान जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट डू दैट. क्योंकि आपने लास्ट क्लास में देखा था कि मैक्सिमम हम साइबर बुलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम बोर हो रहे हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम एंटरटेनमेंट के लिए कर देते हैं. So that is not good for anyone. Okay. So the first is that educating about consequences. अगर आप उसके फ़ायदे नुकसान समझते हैं, मीन्स द मेन consequences is that losing their ISP, means the internet connection which you are using that might be disconnected, और IM अकाउंट, या फिर आप जो इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, मीन्स सपोज अगर आप फेसबुक यूज़ करके किसी को टीज़ करते हैं, साइबर बुलिंग करते हैं, तो आपका फेसबुक अकाउंट भी सस्पेंड किया जा सकता है. ट्विटर यूज़ करते हैं तो वो मीन्स वट एवर द प्लेटफॉर्म यू यूजिंग दैट माइट बी सस्पेंडेड. ओके. जो आप साइबर बुलिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो नहीं यूज़ करते उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. द नेक्स्ट मीन्स दैट टीचिंग देम टू रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी एंड टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट बुलिंग. आपको सभी की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, मीन्स वट एवर डेटा दे डू नॉट वांटेड टू शेयर, आपको इस बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप भी चाहते होंगे कि आपका कुछ डेटा किसी के साथ शेयर ना किया जाए, कुछ बातें आपकी किसी को ना बताई जाए. सेम चीज़ ऐसे सभी साथ चाहते हैं, तो यू मस्ट रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी एंड ब्लॉकिंग द बुलीज एज मोस्ट डिवाइसेज हैव सेटिंग्स दैट अलाउ अस टू इलेक्ट्रॉनिकली ब्लॉक ईमेल्स, आईएम्स और टेक्स्ट फ्रॉम स्पेसिफिक पीपल्स. मतलब अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको परेशान कर रहा है, मीन्स दे आर बुलिंग यू, दे आर हैरेसिंग यू, दे आर टीजिंग यू, जस्ट ब्लॉक देम इमीडिएटली. क्योंकि अभी आपके पास क्या है, मैक्सिमम डिवाइसेस पे, इवन आपके स्मार्टफोन में कॉल ब्लॉक के ऑप्शन है, एसएमएस भी ब्लॉक हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे ब्लॉकिंग का ऑप्शन है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, एवरीवेयर यू हैव दिस ऑप्शन टू ब्लॉक. मीन्स जस्ट स्टॉप दैम. आप डायरेक्टली जाके तो मना नहीं कर सकते, बट वी हैव दिस फीचर. ओके. नाउ लिमिटिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी अंडर कंप्लीट पेरेंटल सुपरविजन एंड गाइडेंस. मीन्स टेक्निकल एक्सेस एकदम कम से कम हो बच्चों का, अगर हो भी तो कम्प्लीटली पेरेंटल सुपरविज़न में हो, मीन्स कोई बड़ा या फिर आपके माता पिता आपके साथ हों जो समझते हों आप क्या कर रहे हो इंटरनेट पे, और वो आपको सही और गलत वहाँ पे बता सकें. दे कैन सुपरवाइज यू, दे कैन गाइड यू. ओके. इससे क्या होगा, अगर आप साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हो, मीन्स इफ़ यू आर बीइंग द विक्टिम, आपके पेरेंट्स इमीडिएटली आपको हेल्प करेंगे उससे कोप अप करने के लिए, आपको वहाँ से बचाने के लिए. या फिर अगर आप किसी को ऐसा कर रहे हो तो अभी आपके पेरेंट्स आपको रोक सकते हैं वहाँ पे. ओके. द शेयरिंग ऑनलाइन फ्रेंड्स विद पेरेंट्स एंड अलाउइंग पेरेंट्स टू फॉलो ऑन सोशल मीडिया साइट्स. अभी आजकल क्या है, जब से सोशल मीडिया की बात आती है, वी हैव अ सेपरेट वर्ड, हम सब कुछ सीक्रेट रखते हैं, किसी को कुछ बताते नहीं हैं. दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. यू मेक योर फ्रेंड लिस्ट ट्रांसपेरेंट, मतलब आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप अपने पेरेंट्स को भी बताओ कि हाँ हमारा ऑनलाइन ये सब फ्रेंड हैं. नेक्स्ट वन इज़ दैट मीन्स शेयरिंग ऑनलाइन फ्रेंड्स. आपके पेरेंट्स को, आपके गार्जियंस को, आपके बड़ों को ये पता होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे किसके साथ आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं. तो आप उन्हें भी अलाउ करें, उन्हें भी अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें और अपने सारे फ्रेंड्स के बारे में उन्हें बताएं, ताकि आपके पेरेंट्स भी आपके फ्रेंड्स को फॉलो कर सकें.
because they have more experience than you and they can definitely help you with all the problems. अगर कुछ भी होता है तो they have a more real experience, वो real world को आपसे बेहतर समझते हैं, तो they will help you. Then learning various ways to be safe online, that is by safeguarding passwords and not posting the exact location, address or where whereabouts when outside home. आजकल क्या है, दिस हैज़ बिकम अ ट्रेंड, दिस हैज़ बिकम अ फैशन कि आप जो भी करते हैं करने से पहले यू डू पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया. आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए, सपोज यू हैव ऑर्डर्ड अ स्पेशल फूड, तो हम खाने से पहले उसकी फ़ोटो लेते हैं, उसको अपलोड करते हैं, जस्ट इन्जॉइंग दिस फूड हियर. एग्जैक्टली हम उस रेस्टोरेंट का और सबका एड्रेस वगैरह सब कुछ देते हैं. इनडायरेक्टली आप कर क्या रहे हैं? इनडायरेक्टली यू आर टेलिंग दैट वेयर यू आर राइट नाउ, या आर नॉट पर्टिकुलर टाइम वेयर यू वर. मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं. इट मीन्स आप अपनी प्राइवेसी को खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही सब कुछ दूसरों को बता रहे हैं. वट एवर यू आर डूइंग दैट इज़ फॉर योर्स, दैट इज़ फॉर योर्स फैमिली. वट इज़ द नीड टू शेयर विद अदर्स? आप कहीं घूमने जाते हैं, हम उस लोकेशन को इंजॉय नहीं कर पाते हैं. हम घूमने गए, हम जगह जगह की फ़ोटो लेते हैं और उसको अपलोड करते रहते हैं. क्या ये मोटो है कहीं भी जाने का? तो फिर फ़ायदा क्या है? आप घर पे बैठो, इंटरनेट पे उन जगहों की फ़ोटो निकालो, फ़ोटोशॉप सीखो, अपनी फ़ोटो उस जगह पे चिपकाओ, अपलोड करते रहो. अगर सिर्फ फ़ोटो ही खींचनी है, अगर आप कहीं जाते हैं, जस्ट बी देयर, इंजॉय दैट प्लेस, इंजॉय दैट थिंग. आप कुछ खाने गए हो तो खाओ, डू नॉट क्लिक द फोटोज़ एंड अपलोड ऑन द नेट. तो आप अपने आप को सेफ रखें. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू कीप योर सेल्फ सेफ. वैसे दुनिया को दिखाने के लिए आप कर रहे हो देन तो फिर. नेक्स्ट मीन्स दैट ensuring emails, messages, etc. are sent to the right place. Right place, it means to the right email address. जैसे अगर आप कुछ किसी को भेज रहे हैं, वट एवर यू आर सेंडिंग, हो सकता है कुछ कॉन्फिडेंशियल हो, कोई पर्सनल हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आपको भी नुकसान हो सकता है. तो जब भी आप मेल करते हैं, बी 100% श्योर कि आप जिसे भेज रहे हैं उन्हें ही भेजना था. कई बार क्या होता है, हड़बड़ी में किसी और को मैसेज चला जाता है. आप सभी ने फील भी किया होगा कि इफ़ अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेज हैं जो अपने फ्रेंड्स को हंसने के लिए भेज रहे हैं, गलती से आपने टीचर्स को भेज दिया हड़बड़ी में. तो बी टेक द टाइम, बी 100% श्योर कि आप जिस एड्रेस पे भेजना चाहते हैं, एग्जैक्टली ऑन दैट एड्रेस यू आर सेंडिंग द डेटा. नेक्स्ट मीन्स दैट बाई नॉट फॉरवर्डिंग अदर पीपल्स ईमेल विदाउट देयर परमिशन फॉर शेयरिंग देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. भाई किसी और की मेल है, बिना उनकी परमिशन के आप किसी और को मत शेयर करो, क्योंकि हर मेल में उनका अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उनकी मेल आईडी है. अगर वो किसी और को भेजना नहीं चाहते तो टेक देयर परमिशन कि नहीं भाई मेरा ईमेल एड्रेस आप मत भेजो, आपको कंटेंट भेजना है, आप कंटेंट कॉपी करो, अपनी मेल में उठाओ, भेज दो. तो यू मस्ट टेक द परमिशन बिफोर शेयरिंग एनी अदर्स इन्फॉर्मेशन. अब भाई आप अपनी प्राइवेसी नहीं रखना चाहते हो, यू डोंट वांट टू कीप योर डेटा सेफ, बट अदर्स की तो प्राइवेसी का आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना. तो यू मस्ट टेक द परमिशन. द नेक्स्ट इज दैट by not wasting people's time or bandwidth with junk chain emails and false rumors. By not wasting people's time or bandwidth with junk chain email, जैसे आपके पास कुछ मेल्स आते हैं या फिर कुछ ऐसे अननेसेसरी मेल जो ज़रूरत की नहीं है, आप डू नॉट फॉरवर्ड टू अदर्स. उससे क्या, दूसरे का टाइम, दूसरे का इंटरनेट, सब कुछ बर्बाद होता है. कई बार क्या होता है, बिना मतलब की चीज़ें हमें आती है, हम दूसरों को भेजते रहते हैं. ठीक है, आप तक आया, यू स्टॉप देयर, वो आप तक ही रह जाए. तो अगर दैट इज़ नॉट इंफॉर्मेटिव, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो डू नॉट फॉरवर्ड टू अदर्स. ओके. फॉल्स रूमर्स, यहाँ पे क्या है, फॉल्स रूमर्स, जो बेकार की चीज़ें की बात हो रही है, दैट इज़ क्या, फॉल्स रूमर्स. कई बार क्या होता है, कुछ आपको मैसेज आया कि यहाँ पे राइट्स हो गए, दंगे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी के जो हमारे लोग हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग हैं, जो पर्टिकुलर जाति है, ये है, कई तरीके के मैसेज आते हैं. बिफोर बिलीविंग ऑन देम ब्लाइंडली, चेक, जस्ट वेरीफाई देयर रियलिटी. एक यूनिवर्सिटी ने
ये सर्वे किया था, दिस इज़ द रियल फैक्ट, कि अगर इंडिया में कुछ भी करना हो, मीन्स कोई भी दंगा करवाना हो, तो क्या करना होगा? जस्ट दे हैव टू सेंड अ फॉल्स मैसेज, एक गलत मैसेज और दंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, हम रियलिटी चेक ही नहीं करते, वट एवर मैसेज वी रिसीव हम उस पर 100% यकीन कर लेते हैं। आपको कई तरीके की लोग फ़ोटो भेजेंगे जिनमें बुक में कुछ लिखा होगा, बुक में आपके बारे में उल्टा सीधा लिखा होगा, मीन्स एक विशेष जाति विशेष के बारे में कुछ उल्टे सीधे लिखे होंगे, और किसी ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में लिखा होगा कि वो उन्होंने ऐसा कहा। आपको ऐसे किताबों की फ़ोटो मिल जाएंगी। आप एक बार भी सोचते हो कि क्या ये सच है? अगर ये सच है तो आप उस किताब को ढूंढो ना, हो सकता है वो सच हो, तो आप उस किताब को ढूंढो। आप ओरिजिनल किताब को खरीदो, नहीं खरीद सकते तो जिसके पास है उससे संपर्क करो। आप किताब की दुकान पे जाओ, उस पर्टिकुलर पेज नंबर को देखो वहाँ पे है या नहीं, खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट चेक दैट पर्टिकुलर पेज नंबर, आपको पता चल जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। फोटोशॉप, कोरल ड्रॉज, इतने बढ़िया बढ़िया एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं कि आपको वो जो चाहते वो दिखा सकते हैं। तो जो भी मैसेज आपको मिलते हैं, जो भी वीडियोस आपको मिलते हैं कि ये फलाने जगह ऐसा हो गया, भाई इस जगह पर्टिकुलर जगह ऐसा हो गया, इस किताब में ऐसा लिखा है, उस किताब में वैसा लिखा है, ये ऐसा कहते बस इस पेपर में आया है, डू नॉट ट्रस्ट, क्योंकि पेपर की कटिंग भी फोटोशॉप से बनाई जा सकती है। ठीक है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, तो वी हैव लॉट्स ऑफ टूल्स टू फूल एनीवन। जो भी मैसेज आपको मिलते हैं, डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली। वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं, या फिर आपको टारगेट किया जाए कि आप कुछ एक्शन लो। सो बी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज दैट by not attacking others online, that is by anything that could be considered insulting or that is controversial। किसी पर ऑनलाइन अटैक भी नहीं करना चाहिए, मीन्स किसी को ऑनलाइन परेशान नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं लिखना जो कंट्रोवर्शियल हो, या फिर कुछ ऐसा भी नहीं भेजना जिससे सामने वाले की अपमान हो, इंसल्ट फील हो। ठीक है, सॉरी। नॉट इंडल्जिंग इन साइबर फाइट्स। साइबर फाइट्स में कहीं पे कोई पोस्ट है, वहाँ पे क्या है, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो डू नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट फाइटिंग, दैट वर्चुअल फाइटिंग, बाय राइटिंग द ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेज और पोस्ट इन एंगर। ठीक है, कई बार आप कोई पोस्ट देखते हो, पढ़ते हो, बहुत आपको भी गुस्सा आता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, यू जस्ट बिकम द पार्ट ऑफ दैट। या तो आप फेवर में हो जाते हो, फिर आप अगेंस्ट में हो जाते हो, दोनों ही सेफ नहीं है। ओके, नाउ in the next we will discuss about that cyber crime. Read this story given here on page number 165 to 167. Here Adobo जो है अपने पिता का क्रेडिट कार्ड चुरा के यूज़ कर रहा है। वहाँ पे आपको कुछ समझाया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। दिस इज द साइबर क्राइम एंड द साइबर लॉ। डोबो क्या करते हैं, अपने पिता का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कुछ शॉपिंग करते हैं, बताते नहीं हैं, तो साइबर सेल उस आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की सहायता से, जिस कंप्यूटर से को यूज़ करके डोबो ने शॉपिंग करी हुई है, शॉपिंग किया हुआ है, उसकी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कंप्यूटर कहाँ पे है। अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम डोबो के स्कूल का होता है, क्योंकि डोबो ने स्कूल में जाके सब कुछ किया होता है। तो नाउ वी विल लर्न दैट the crime which involves computer, network or internet or any other electronic media is called a cyber crime। तो साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या है कि जिस क्राइम को करते हुए आपने कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट या फिर किसी भी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहायता लिया, उसे हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज दैट computer crime or cyber crime is a crime that involves a computer and a network. The computer may have been used in the commission of a crime or it may be the target। तो कंप्यूटर क्राइम या फिर साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें हम कंप्यूटर का हेल्प करते हैं, मीन्स हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, नेटवर्क यूज़ करते हैं, या फिर हम
किसी कंप्यूटर को या फिर किसी नेटवर्क को टारगेट करते हैं या फिर हम उन्हें यूज़ करते हैं इस क्राइम को कमिट करने के लिए, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ क्राइम में बी हैकिंग, साइबर इन्फ्रिंगमेंट। हैकिंग मीन्स इंटरनेट और कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके हम कोई फ्रॉड करें या फिर कोई फिनेंशियल क्राइम करें या फिर कोई चोरी करें, ओके। फिर कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट की बात करते हैं तो व्हाट इज़ कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट? हम किसी के भी कॉपीराइटेड मटेरियल का गलत इस्तेमाल करें। गलत इस्तेमाल मीन्स अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी है फिर भी आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ द कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। देन चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड बुलिंग, harassment and crime against women, अदर क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, साइबर टेररिज्म। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मीन्स आप कंप्यूटर के हेल्प लेके, इंटरनेट का हेल्प लेके, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का हेल्प लेके ये सब क्राइम आप कमिट करते हैं। तो या तो आप इन्हें टारगेट करें या फिर आप इनकी सहायता से क्राइम करें। ये सब आप क्या जाते हैं साइबर क्राइम में। तो ये जो कैटेगरीज हैं, एक आपका हैकिंग है, साइबर क्राइम वो है आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, किसी को इंटरनेट के सहायता से हरास करना, फिर हैरेसमेंट एंड क्राइम अगेंस्ट वीमेन, अदर क्रॉस बॉर्डर क्राइम, मतलब आप अपने देश से छोड़ के दूसरे देश में कुछ करवा रहे हो, आप अपने ज़िले को छोड़ के दूसरे, आप बॉर्डर क्रॉस करा के क्राइम करा रहे हैं, आप वहाँ ना होते हुए भी आप करवा रहे हैं। आपने क्या किया, कहीं का वीडियो बनाया, भेज दिया कि ये आपके शहर में ऐसा ऐसा हो रहा, इस पर्टिकुलर आदमी को इस चीज़ के लिए लोगों ने मार दिया, हो गया शुरू। आपने ना उस वीडियो को देखा ना जाना, आपने उस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, स्टार्ट हो गए। तो दैट इज़ द बॉर्डर कमिटेड, दैट इज़ द क्राइम कमिटेड बिकॉज ऑफ दैट वीडियो। और आप उस शहर में भी नहीं हो, आपको पता भी नहीं है, बट यू जस्ट फॉरवर्डेड दैट फॉल्स मैसेज, यू जस्ट मेड दैट रूमर। द नेक्स्ट मीन्स दैट साइबर लॉज। अब हम बात करें कि जब इतने सारे क्राइम्स हैं तो इनके लिए कुछ लॉज भी होंगे, कुछ पनिशमेंट्स भी होंगी, जैसे आपकी आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है। तो यहाँ पे क्या है, जो आप क्राइम बिना इंटरनेट के करते उसके लिए तो यहाँ पे सज़ा है, कोर्ट में सज़ा सुनाई जाती है। जिन क्राइम्स को आप कंप्यूटर और इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सहायता से करते हैं, वहाँ पे क्या है, साइबर क्राइम्स कैन इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज थेफ्ट, फ्रॉड, फॉर्जरी, डिफेमेशन एंड मिसचीफ, all of which are addressed by the Information Technology Act 2000। तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए, इन सारे क्राइम्स को डील करने के लिए वी हैव एन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इन एक्ट के तहत आपको उसमें जो भी कार्रवाई की जाएगी वो आपको वहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट वन इज़ दैट हैकर, क्योंकि आपके जब पुलिस वाले ने आपके फ्रेंड डोबो को जब इंटेरोगेट किया तो उसे पता चला कि उसके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने उसको साइबर वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने में हेल्प किया था, वो हैकिंग भी जानते हैं और वो लोग कुछ महीने से कुछ वेबसाइट्स को हैक भी कर रहे हैं। तो हैकिंग क्या है और हैकर क्या है, देखते हैं हम। हैकर इज समवन हु फोकसेस ऑन सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिस्टम्स एंड सीक एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम डिस्पाइट दीज सिक्योरिटी मीजर्स। मतलब एक यूज़र, एक इंसान जिसे आप हैकर कहते हैं, वो क्या करता है, वो किसी कंप्यूटर या फिर किसी नेटवर्क के सिक्योरिटी मेजर्स को देखता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को देखता है कि इसमें क्या क्या सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं, एंड सीक्स एक्सेस, और उस सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करके अगर उस कंप्यूटर को एक्सेस करता है, दैट इज़ नोन एज द हैकिंग। और जो इंसान इस बात को करता है, जो यूज़र इस एक्टिविटी को करता है, उसे हम हैकर कहते हैं, ठीक है। मतलब आप सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस अगर आप किसी भी कंप्यूटर या किसी भी नेटवर्क में करते हैं, आप ऑथोराइज नहीं है, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं दिया गया, आपको परमिशन नहीं दी गई, फिर भी आप वहाँ जाते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, इट मीन्स यू आर कमिटिंग साइबर क्राइम, ओके। नेक्स्ट वन इज़ दैट, एक कुछ दो केस स्टडीज़ हैं, आप इसको देखें अगर पढ़ते हैं। जैसे इसमें एक केस स्टडी 1 में क्या है, एक गर्ल चाइल्ड है जिसको क्या है, उसके फ्रेंड्स उसके बॉडी वेट के कारण उसको टीज़ करते हैं, क्योंकि वो किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं कर सकती, काफ़ी मोटी है, तो उसको हर जगह परेशान करते हैं, उसको लोग व्हाट्सएप पे परेशान करते हैं, फेसबुक पे परेशान करते हैं, एवरी जगह। तो फिर वो धीरे धीरे डिप्रेस होने लगती है, सबसे अलग रहने लगती है, किसी से बात नहीं करती, क्योंकि सभी जगह जब आप उसे परेशान कर रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करती। फिर एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो घर पे नहीं रहेगी, वो स्कूल नहीं जाएगी, फिर वो स्कूल से जल्दी भाग जाती है, जल्दी छुट्टी लेके घर की तरफ नहीं जाती है, वो भाग जाती है, रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है, वो दुखी होती है, रो रही होती है, और इसी सीक्वेंस में उसको एक एक्सीडेंट हो जाता है किसी ट्रक से, वो देख नहीं पाती है। फिर व्हाट हैपेंस, उसको बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट होता है, वो
4 महीने के बाद रिकवर होती है, फिर उसके घर वाले और सब कुछ जब पता करते हैं तो पता चलता है कि वो साइबर बुलिंग की शिकार है। तो दिस इज़ द consequences, दिस मे ऑल्सो हैपन। अगर आप किसी को इतना परेशान कर दो, ऐसा भी हो सकता है उसके साथ। यहाँ पे तो इस लड़की ने कहीं दूर जाने की सोची, घर ना लौटने की सोची। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ये सुसाइड कमिट करने के लिए भी सोच सकती थी। तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपने हंसी मजाक के लिए किया, इट वॉज योर फन एक्टिविटी, और किसी की लाइफ भी डेंजर में पड़ सकती है। सो डू नॉट प्रैक्टिस साइबर बुलिंग, डू नॉट हैरास एनी वन एनी मोर। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो केस स्टडी 2 में क्या है, जुवेलाइन फ्रॉड गिल्टी इन अ बैंक फ्रॉड। मतलब एक बच्चा जिसके पिता किसी बैंक में काम कर रहे होते हैं, उन्हीं के बैंक के कस्टमर्स के अकाउंट को हैक करता है, बैंक की वेबसाइट को हैक करता है। वहाँ पे क्या है कि सबके गलत पासबुक, वो री पासबुक जो है इशू करवाता है, फिर सबके एटीएम कार्ड के पिन री इशू करवाता है, और वो सबके अकाउंट से पैसे निकालता है और बिना मतलब का खर्च करता है। फिर जब साइबर क्राइम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है, कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए, तो क्या होता है कंसिक्वेंसेस, उसके पिताजी की जॉब चली जाती है। तो ये भी पॉसिबल है। पिताजी की जॉब क्यों जाती है? क्योंकि ये भी तो सस्पेक्टेड है कि हो सकता है उनके पिताजी ने अकाउंट्स की डिटेल दी हूँ, हेल्प की हूँ, क्योंकि जिस बैंक को टारगेट किया उसी बैंक में उनके पिताजी एम्प्लॉई। तो यहाँ भी हो सकता है। और उस बच्चे ने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, उस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए किया, हंसी मजाक के लिए किया, अपने फ़न के लिए किया। तो बी वेरी वेरी सेफ, बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हैं, उसका क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है। नाउ द सेफ यूज़ ऑफ नेटवर्क। जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो साइबर आपको क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल द इंटरनेट यूजर्स आर स्ट्रेंजर्स, वी यूजुअली डू नॉट नो whom we are chatting with, so we should be extremely careful and polite and must follow etiquettes। क्योंकि आप जब इंटरनेट पे किसी से बात कर रहे हैं, आप उन्हें देख नहीं रहे हैं, आप उन्हें जानते नहीं हैं, तो कौन है, कैसे हैं, कहाँ से हैं, आपको पता नहीं है। सो बी वेरी वेरी पोलाइट, be extremely careful and extremely polite and must follow etiquettes, means etiquette that must be followed on the internet known as the etiquettes। ओके मतलब आप उनकी प्राइवेसी को सम्मान करो, अपनी प्राइवेसी, अपने डेटा सेफ रखो, उनका डेटा सेफ रखो, ठीक है। मिसबिहेव मत करो नेट पे, साइबर बुलिंग मत करो, किसी को हरास मत करो, कोई फ्रॉड मत करो। आप इन एटिक्यूट्स को फॉलो करो। मोस्ट ऑफ द टीनेजर compete for a huge friend list online, we should be careful before confirming friends request। भाई आप टीन एज में हो, आपको क्या होता है, ये एक शो ऑफ का मैटर बन जाता है कि हमारे इतने फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, भले आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, आपको फ्रेंड लिस्ट बढ़ानी है, आप ज़बरदस्ती लोगों के अकाउंट पे क्लिक करते हो, फ्रेंड बनाते हो, आपको कोई भी रिक्वेस्ट है आप एक्सेप्ट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि जस्ट आपको नंबर ऑफ द फ्रेंड्स दिखाने हैं कि भाई देखो ऑनलाइन में मेरे पे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फ्रेंड्स हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, दैट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ। तो आप जब भी किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो जस्ट कंफर्म कि आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो। सोशल मीडिया पर आप उन्हें फ्रेंड बनाओ जिन्हें आप जानते हो पर्सनली, या फिर आपकी फैमिली जिन्हें जानती हो। किसी के साथ भी दोस्ती करना, दैट इज़ नॉट सेफ। ओके, वी शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब भी जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं शेयर करनी चाहिए, ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओके, नेवर एवर अपलोड पर्सनल पिक्चर्स। Remember, anything once uploaded in cyberspace stays there forever। आप जो चीज़ अपलोड कर देते हैं वो हमेशा के लिए वहाँ रहती है। कभी भी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए, पर्सनल पिक्चर तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। We should avoid using real names or nicknames as a screen name or user ID and must use a name that is gender and age neutral। जब भी आप ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको क्या है, अपना ऐसा रियल नेम वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, एक ऐसा निक नेम यूज़ करना चाहिए जो आपका जेंडर न्यूट्रल हो, एज न्यूट्रल हो, जिससे आपका उम्र और आपके नाम का पता ना लगा जा सके, आपके जेंडर का। ओके, वी शुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट मीटिंग ऑनलाइन acquaintances in a person। if one choose to meet, it must be done in a public place। कई बार क्या होता है, आप ऑनलाइन जिसके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, बातचीत करते करते आपको सबसे अच्छा वही लगने लगता है, मतलब दुनिया में सबसे अच्छा वही इंसान है, वही बढ़िया और कोई नहीं। आप उनसे मिलने के लिए डिसाइड करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जिनको आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू जानते हो, तो आप उनसे पब्लिक प्लेस पे मिलो। कि अगर कुछ गलत भी होता है तो
पब्लिक प्लेस पे आप सेफ रहोगे। आप किसी ऐसे जगह पे, प्राइवेट जगह पे जाके उनसे ना मिलो, वो आपने किसी एड्रेस पे बुलाए, अपने घर पे बुलाए, डू नॉट गो, बिकॉज यू डू नॉट नो हु इज़ दैट, वो कौन है आप नहीं जानते। हो सकता हो आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए। So be very very cool, be very very careful. Ensure that the ISP internet service provider have an acceptable use policy that prohibits cyber stalking. Cyber stalking means आपका इंटरनेट मीन्स साइबर वर्ल्ड में आपको कोई पीछा कर रहा हो, आपके हर पोस्ट को देखता हो, आपके हर पोस्ट की निगरानी की जाए, तो दैट इज नोन एज द साइबर स्टॉकिंग। In case we trouble online by someone, we troubled online with someone, then we must quickly take help from local police and must save all the communication for evidence. अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन आपको कोई परेशान कर रहा है, जस्ट आप पुलिस स्टेशन पे जाएं, वहाँ पे कंप्लेन करें, और जो भी कन्वर्सेशन हुई है आप डिलीट मत करो, कीप देम एज एन एविडेंस, वो एक एविडेंस का काम करेंगी। इन सिचुएशन ड्यूरिंग ऑनलाइन चैट बिकम्स हॉस्टाइल, लॉग ऑफ एंड सर्व एल्सवेयर। कभी आपको लगता है कि आप यहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो रही है, आपके लिए ठीक नहीं है, जस्ट लॉग ऑफ फ्रॉम देयर और कुछ और कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ऑलवेज ऐड योर पेरेंट इन योर फ्रेंड लिस्ट। जब भी आप साइबर वर्ल्ड में हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर अपने फ्रेंड लिस्ट में रखें और उन्हें अपने सारे फ्रेंड्स के बारे में ज़रूर बताएं। सॉरी। ओके, वी मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और मस्ट सेलेक्ट पासवर्ड दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू गेस। ओके, कोई भी पासवर्ड आप ऐसा यूज़ कीजिए जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, क्योंकि आपसे रिलेटेड चीज़ को अगर आप पासवर्ड बनाते हैं तो उसको गेस करना बहुत आसान होता है। ओके, एंड वन मस्ट सेलेक्ट पासवर्ड दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू गेस। वी मस्ट यूज़ एंटीवायरस एंड अ फायरवॉल विच एक्ट एज अ गेटकीपर बिटवीन द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। आपको एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए जो आपको वायरसेस से बचाएगा, तरीके के स्पाईवेयर, रूट किट्स, एंटी मालवेयर्स, है ना, इन सारी चीज़ों से आपको सेफ रखेगा। नाउ नेवर, and we should not always keep our computers online. Either we must shut them off when not in use or physically disconnect them from internet connection. जब आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं तब आप इंटरनेट से कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करके रखिए, अपना कंप्यूटर ऑफ रखिए। नेवर ओपन ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। कोई स्ट्रेंजर्स से अगर आपको ईमेल आता है जिनको आप नहीं जानते, डू नॉट ओपन। अगर आपने मेल गलती से ओपन भी कर दिया तो अटैचमेंट्स मत डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसमें वायरस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ हार्मफुल टू यू। Okay, most important, elder must monitor internet uses and internet should be used in strict guidance and supervision of parents. जब भी आप घर में यूज़ कर रहे हैं, या तो आप पेरेंट्स की सहायता से, पेरेंट्स के साथ यूज़ करो, पेरेंट्स को बता के यूज़ करो, उनकी निगरानी में रखिए, ऑब्जर्वेशन में रहिए। और पेरेंट्स का काम क्या है, वो आपके ऑनलाइन एक्टिविटी को वॉच करें कि आप क्या रहे हैं वहाँ पर। ओके, वी शुड नेवर हाइड आवर ऑनलाइन प्रॉब्लम्स ट्रबल्स विद अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। अगर आपको ऑनलाइन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से उसको कभी भी नहीं छिपाना चाहिए। यू शुड क्लियरली टेल देम कि यू आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम लगे या ना लगे, कई बार क्या होता है आपको पता ही नहीं चलता है कि दैट इज़ द प्रॉब्लम। यू मस्ट शेयर ईच एंड एवरीथिंग। कई बार क्या होता है पेरेंट्स से डर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे जो अकाउंट बनाया उन्हें नहीं बताया। ठीक है, वो अगर गलती कर भी दी आपने, इन दैट केस ऑल्सो इफ़ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, just go and consult with them, they will help you immediately. Okay, so this is we should follow, तभी आप इंटरनेट पे सेफ रह पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द वर्चुअल वर्ल्ड। और यहाँ पे आप जिससे भी मिलते हैं, जिसके साथ भी आप दोस्ती करते हैं, आप ना तो उन्हें देखते हैं ना तो आप उन्हें जानते हैं। हो सकता है जो प्रोफाइल पिक्चर लगाई गई, जो डीपी लगाई गई, वो किसी और की लगाई गई, वो कोई और हो, तो रियली यू डू नॉट नो। सो यू मस्ट बी केयरफुल, आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। ओके, so this is the end of this chapter, and if you have any problem then just ask that question. Okay, thank you.